पीछे से और ये कहाँ खड़ा था और ऐसे पीछे तो रास्ता है, वो तो सब कोई जानता। उसने बात मोल जाया, उन्हें ऐसे कंधे पे हाथ धरा, वो चूक गया। और पीछे वाला आया जो छुपा था ऐसी दीवार में, तो उसने यहाँ लगा के मार दिया। नमस्कार, मेरा नाम उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं तेज तरार। जैसा कि अभी मैं मौजूद हूँ द्वारका सेक्टर 1 में। यहाँ पर एक मामला सामने आया जिसको आप जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर घर में लड़ाई होती है, छोटी से छोटी बात को लेकर या फिर बड़ी से बड़ी बात को लेकर। यहाँ पे देखा गया कि एक भतीजे ने प्रॉपर्टी के लालच में आकर अपने ताऊ को ताबड़तोड़ गोलियों से वार करके उनकी हत्या कर दी। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। यहाँ पे जो उनके भाई मौजूद हैं उन्हीं से। आपका नाम? बालकिशन। तो क्या हुआ था इस मामले में? ये प्रॉपर्टी के चक्कर का है सारा का मामला, क्योंकि इसके दोनों भाई झगड़ा हो गया तो उसने उसको निकाल दिया, मारा पीटे। उसका तू यहाँ नहीं रहेगा, ये दूसरी जगह रह रहा था। इसके कौन दूसरी जगह रह रहा था? किराए पे रह रहा था। कौन, नाम बताइए। छोटा भाई, जिसके एक लड़के ने केस लिया है काउ, वो दूसरी जगह रह रहा था। लड़के यहाँ रह रहे थे। हमने साज रच के इसको कहा तो मरवाया है काउ, उसके चक्कर के कभी इसको भी हटा दो, बीवी खत्म हो गई, इसको भी हटा दो, हमारा है। इसे 2-3 बार कहा काउ तो मेरे नाम कर दे, तो मना कर दिया, मैं नहीं करता नाम। इसने कहा तो मारपीट करेंगे, तो फिर इसने भगा दिया। तो जिनकी मौत हुई है उनका नाम क्या है? उनका नाम बब्बू नाम था इसका नाम। वो अपने परिवार वालों के साथ यहाँ पे रहते थे? अकेली था वो काउ, तो अब बीवी खत्म हो तो अकेली रह रहा था, करता खाता मजदूर करता, राजमिस्त्री काम करता था, रहता था काउ। फिर काउ तो फिर साज रच के काउ तो इस प्लाट के चक्कर में काउ तो उसने मरवा। और जिस लड़के ने मारा है उसका नाम क्या है? उसका आकाश। वो कितने साल का है? वही 17-18 साल का होगा, बस 20 साल का होगा। क्या वो ऐसा ही, मतलब ऐसे ही काम करता था जिसकी लड़ाई वगैरह की वजह से वो लोग यहाँ रह रहे थे, अपने माँ बाप के साथ नहीं रह रहे थे, जैसा कि आपने बताया कि वो बाहर रह रहे थे? पहले सब साथ में रहते थे, फिर झगड़ा किया ना काउ, तो छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा है, तो उसको भगा दिया था। भाई काउ यहाँ नहीं रहेगा काउ, तो वो अपनी दूसरी जगह चला गया। और जो ये झगड़ा आप बता रही है, ये कब का झगड़ा है? ये झगड़ा तो पहले अब 1 साल हो गया था इसको, जब भगा दिया था। ये भी झगड़ा प्रॉपर्टी की वजह से हुआ था? हाँ हाँ, काउ तो वो कहता मेरे नाम कर दो, तो कौन कह रहा था, उनका नाम बताइए। लाल देवान नाम, वो छोटा भाई है, तो वो कहते मेरे नाम कर दे, तो नाम ने किया, मारपीट किया, फिर उसने भगा दिया गुस्से में, और निकाले। फिर इन्होंने कहा तो ये रास्ता दिया कि इसको भी हटा दो रास्ते से, फिर हमारा तो है ही है। अच्छा, जो छोटे भाई हैं उनकी साजिश थी कि अपने बेटे को समझा बुझाकर उन्होंने उसको मरवाया, मतलब? हाँ, कैसे ही है काउ तो अपने ससुराल से काउ तो लगा के आदमी काउ तो मरवाया। तो इसमें जो भाई है वही मिला हुआ है या फिर उनकी जो पत्नी है वो भी मिली हुई है? सब मिले हुए हैं, तभी तो काम हुआ है ऐसा। मतलब पूरा परिवार मिला हुआ है? मिला हुआ है, पूरा परिवार मिला हुआ है उनका, घर भर काउ। तो आप लोगों ने कंप्लेन की है? कंप्लेंट अभी काउ तो हमने वो, हम तो जैसे गोली मारी उसको लेके भाग गए, कंप्लेंट कोई नहीं की अभी, क्यों फ़ोन किया था काउ 100 नंबर पे। अब उन्होंने जो लिखा हो काउ के वो है। तो उन्होंने कुछ आपको बताया? अभी कुछ नहीं बताया उन्होंने। क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले वैसे? अभी कोई आए नहीं हमारे पास, ना कुछ बताया उन्होंने काउ के पूछताछ के लिए। यहाँ पे घर पर पूछताछ के लिए नहीं आए? नहीं, वो उसी दिन आए थे काउ तो, फिर इसके बाद नहीं आकर पूछताछ जो है काउ तो पूछताछ के लिए एक दिन बुलाया था, परसों के दिन हम गए थे, बैठे बैठे भगाए, कोई पूछताछ नहीं करी, भगा। उन्होंने, किसने बुलाया था? पुलिस वालों ने आपको बुलाया था वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे? हाँ, कुछ थाने गए थे। सिर्फ बिठा के रखा वहाँ पे? तो जो भाई हैं वो भी आए थे वहाँ पे? नहीं, और कोई नहीं आया। तो अभी जो आकाश है, जो लड़का है, वो कहाँ है? तो बंद है होते, उसी दिन से बंद है काउ तो, 27 उसको कब लेके गए थे पुलिस वाले? तारीख को 16 को मर्डर हुआ था, 17 को 9-9:30 बजे कल लेके गए थे काउ के। जब से छूटा नहीं, सारा उसी के फ़ोन से सारे डिटेल में रही है काउ के, कहाँ कैसा किया तो काउ तो फिर उसी को छोड़ा नहीं करवा, फिर उसी के साथ सारे 2-3 को पकड़ा है काउ तो। और तो पहले भी, मतलब जैसे कि आपने बताया कि एक बार और लड़ाई हो गई थी, इस बीच और भी लड़ाइयाँ हुई थी या कोई धमकी दी हो उन्होंने? अब ये तो अंदर की बात है काउ तो, उनकी दोनों भाइयों की। अब जैसा कहा हो काउ के, मतलब प्रॉपर्टी चक्कर सब। आप कौन है उनकी? भाभी। आपका नाम? जसुदा। आपने पहले कभी देखा है कि लड़ाई हुई हो? जैसे कि आप भाभी हैं उनकी, तो आपने घर में देखा ही होगा कि लड़ाई हुई हो, तो आप बताएंगी कैसी लड़ाई हुई थी? क्या कोई धमकी दी गई थी? वो ये कि लड़ाई हुई थी, यही मकान के चक्कर में लड़ाई हुई थी। कहता था कि ये मकान मेरे नाम कर दे, मेरा देवर नहीं कर रहा था कि मेरे नाम कर दो।
छोटे देवर के नाम कर दो मतलब। हाँ, वो उसका छोटा भाई कह रहा था कि मेरे नाम का दे, वो कहा तो मैं नहीं करूँगा। बस इसी में क्या उसके मन में तो और भी प्रॉपर्टीज़ है इसके अलावा? नहीं, यही है, यही मकान है मतलब? यही मकान है, इसी में आके रह रहे, सारा तारा ताला है खुला पड़ा सारी में, इसी में आके रह रही है। तो हमें तो डर है ना भाई, जब उसको अपने कुत्ताओं को मार दिया तो हमको नहीं मार सकते हैं। तो यही है रिक्वेस्ट कि हाँ सरकार हमें सुरक्षित करे, ताला डाले, यही हमारी मांग है। और उसको कड़ी से सजा दे दे, फांसी दे दे, जेतनन के हाथ है। उसके मामा हैं खात। किसके मामा है? आकाश के, मेरी छोटी देरानी के भाई भतीजे बुआ के लड़के सब हैं उसी में। मतलब जो आपकी देवरानी है उनके मायके वाले इसमें शामिल हैं? हाँ, यहाँ वाले कोई नहीं है, उसी के मायके वाले हैं सब। श्याम नाम उसका, देवरानी का मेरी। तो मतलब वो लोग उनको भड़का रहे हैं कि हम जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करा लो। उसी ने तो बुद्धि। नाम क्या है उसका? हैं? नाम क्या है उनका? मामा जो है उनके, आकाश के? उनको जानते होंगे, मामन का नाम तो हम नहीं जानते ना। आकाश यही बोला कि मामा ने सुला दी मानने। आकाश ने ये बताया आप लोगों को? वही बताया, बयान दे रहा हो पुलिस स्टेशन पे? और क्या क्या बताया? कि इस साजिश से मारा है, मकान के चक्कर से मारा, और क्या चक्कर से मारा बस। और कि कहाँ पे मारा था, कहाँ पे हुई थी घटना, घर पे या बाहर? लंच करके जा रहा था, यहीं से करके देखो वो वाला जीना है ना, वहीं ऐसे मारा गोली से। 2 बंदे थे। कितनी गोलियां मारी थी? अब एक मारी तो कस के सुनानी थी मेरे को, तो ये तई हाथी में, हाँ यहाँ से मारी उसको तो यहाँ निकल गई, तो निकल नहीं पाई, वह घूमती रही, मैं यहाँ से निकाली। छुप कर मारी थी या फिर मतलब फेस वगैरह ढक रखा था या फिर? ये पीछे से, और ये कहाँ खड़ा था, और ऐसे पीछे तो रास्ता है, वो तो सब कोई जानता। उसने बात मोल जाया, उन्हें ऐसे कंधे पे हाथ धरा, वो चुक गया, और पीछे वाला आया जो छुपा था ऐसी दीवार में, तो उसने यहाँ लगा के मार दिया। तो कितने लोग आए थे मारने, मतलब इसमें शामिल कितने लोग? उसमें तो इतने से 2 ही भागे थे। वो यहाँ बुढ़ा बैठा था, उसने देखा था यहाँ भागते हुए, तब तो ये पकड़े, एक गाड़ी स्टार्ट करें तो जल्दी बैठ के चले गए। यानी बाइक पर आए थे वो लोग? बसे रही यहाँ मकान में, आकाश ने बस आया है। तो उस जो साथ में था उसको? कि मैंने रखा था उनको, वही खाना खिलवाता था। तो जो उसके साथ था, मतलब आकाश के साथ जो आया था व्यक्ति, वो कहाँ है अभी? वो थाने में है। अच्छा, उसको भी लेकर जा चुके हैं पुलिस वाले? हाँ, ले आए थे उसको, थाने में है। उसने बयान में क्या बताया, कुछ बताया उसने? यही बताया जो मैं बोलती जा रही, यही बताया उसने। हम तो ये चाहते हैं कि मकान में जो लोग नहीं रह सके, हम तो यही चाहते हैं इसमें ताला डाल दो, ये है, और ऐसे सजा फांसी की। कौन सा थाना लगता है, कौन से थाने में कंप्लेंट की? हो सकता है द्वारका सेक्टर 9। आपका नाम? जमुना देवी। आप कौन है उनकी जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी कौन है आप? बड़ी बहन। बड़ी। आप बताइए कि पहले भी क्या लड़ाई देखी गई है आपने? हाँ, वो तो सबने देखी, पहले लड़ाई हुई 1 साल पहले, वो तो सबने देखी है, और सभी कोई बताएगा कि हाँ इनकी लड़ाई हुई थी। लेकिन लड़ाई में ऐसा हुआ था कि मतलब इतना हम लोग नहीं जानते थे कि इतना ये गहरा है और ये काम कर देगा। हम तो ऐसा जानते थे चलो भाई की लड़ाई है, 1 दिन की लड़ाई है, दूसरे दिन ठीक हो जाएंगे। तो मेरे भाई को मारा उसने, खून उन निकाल आया था। इसके बाद उसने बोला कि भाई मेरे घर से निकल जाओ, कहीं भी रह लो, किराए से दुनिया रहती है। पहले मारा था आकाश ने? आकाश ने नहीं, आकाश के पापा ने मारा था, उसकी जिसकी मृत्यु हो गई। मतलब छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा? हाँ, इसके बाद फिर उनको निकाल दिया था कि कहीं भी किराए से रह लो। तो किराए से रहते रहे, 1 साल रहे किराए से। इनकी जाने का सुलह बंदी, तो इनने ऐसे काम कर दिया। सिर्फ वो तो 20-21 साल का होगा लड़का, इनमें तो कोई किसी के बड़ी की शरारत होगा जब तो उसने ऐसा किया है, नहीं तो कैसे करता। हमारे तो दिमाग में आज तक नहीं आई, और उनको मार भी दिया और उसको पकड़ भी ले गया आकाश को, तब भी हमें यकीन नहीं आई कि ये आकाश ने किया है। जब आकाश उनकी नकड़ी देने गए संस्कार करन, तो कही आकाश को पहले बुला लो, जब संस्कार हुए, जब पुलिस वाले बोले कि तुम अपना काम करो और हम अपना काम करते हैं, जब होगा खुलासा तो हम आपको खुद बता देंगे कि किसने
क्या किया है। अभी तक पुलिस वालों ने कुछ बताया आपको? बता दिया था उन्होंने, सोमवार को बता दिया था कि आकाश है, आकाश के संगे और बच्चे हैं जिनको ये भी खिलाते पिलाते रहे। और कितने बच्चे हैं, मतलब जैसा कि आप बता रहे हैं? ये 3 तो पकड़े गए, चौथा आकाश है और बाकी इनको हमारे को पता नहीं और ना हमारे को नाम का पता है। जो ये 3 हैं ये आपके घर के ही हैं या फिर कोई और है? नहीं, हम तो पहचानते भी नहीं हैं, ना हमारे घर पहले के। आपने कभी देखा नहीं, मतलब घर में आए हो कभी उसके साथ, आकाश के साथ? कभी नहीं, कभी नहीं, हमारे घर नहीं आए। सिर्फ हम तो अपने भतीजे को देखते थे, आकाश को, और ऐसे भी नहीं सोचते थे कि इतना बड़ा कांड कर जाएगा ये। जितना उसने कर दिया इतना कभी सपने में नहीं सोचा। जिस दिन मृत्यु हुई थी उनकी, मतलब गोली मारी थी, उससे पहले कभी लड़ाई हुई थी? हाँ, उसके 1 साल पहले पर लड़ाई हुई। मतलब 1 साल के बीच में कभी लड़ाई हुई उस दिन से पहले? नहीं, उस दिन से पहले मतलब लड़ाई नहीं हुई, वो अलग चले गए थे रहने, तो फिर लड़ाई किस बात की, कोई लड़ाई तो नहीं। मतलब अचानक से सारी ये घटना हुई है? 2 भाई इधर रहते थे, माँ बाप, 1 भाई 1 बहन, 4 लोग रहते थे अलग, और जी दोनों भाई इधर ही रहते थे। मेरा भाई जौन मारा गया वो नीचे रहता था, वो लड़के दोनों ऊपर रहते थे। तो उन दोनों भाइयों में कभी लड़ाई हुई है? भाई उन दोनों भाई की हमारे सामने तो नहीं हुई, हम तो नहीं बता सकते, और उनकी अंदर अंदर भाई हो, माँ बाप के सामने भाई हो तो वो जाने, हमारे सामने नहीं हुई। इतना झूठ नहीं बोलेंगे। बस हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारे भाइयों को इंसाफ मिले और उनको अच्छी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। बस यही हमारा गुहार है दिल्ली सरकार से, न सभी से। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो उनके भाई है और उनकी जो बहन है, उन्होंने बताया कि 1 साल पहले जो लड़ाई शुरू हुई थी, यानी प्रॉपर्टी के लालच में, जो प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए जो लड़ाई शुरू हुई थी 1 साल पहले, वो जो लड़ाई है वो अभी तक ठंडी नहीं हुई। यानी अब उनको देखा गया कि जिनकी प्रॉपर्टी है उनसे वो प्रॉपर्टी हथियाने के लिए जो भतीजा है उसने उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। जो भी आपने ये वीडियो देखी, इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं उमा सक्सेना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।